अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुम रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। अल कुरान। मेरे मोहतरम आज़िज़ साथियों, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने हमें दीन इस्लाम पर कायम रखा है, इसलिए नहीं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, बल्कि ये मान के चलिए कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने हमें अब तक उसका नाम लेने वालों में से बाकी रखा है, इसलिए शुक्र अदा कीजिए। मेरे मोहतरम आज़िज़ साथियों, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मा आताकुम रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, यानी रसूल तुम्हें जो दे उसको ले लो और जिन चीज़ों से तुम्हें मना करे, रोके, उससे रुक जाओ। अब आइए इसी आयत पर हम अमल करते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने हमें दीन को समझने के लिए हर किस्म की सामान मुहैया किया है, हर तरह की। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अब तक कुछ साथियाँ हमसे करते हैं और कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं, सुन्नत के बारे में सवाल करते हैं, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, वो सुन्नत है। मुफ्ती साहब, आप इन सारी सुन्नतों को बताते हो, हम मानते हैं, लेकिन एक चीज़ के बारे में हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो ये दाढ़ी के बारे में कहते हो, ये कहना नहीं चाहिए। इन चीज़ों के बारे में लोगों को बताओगे तो लोग बिखर जाएंगे। आज मुझे एक वाक़या पेश आ रहा है कि कुछ साल पहले मैंने एक बात कही थी कि आजकल ज़माने में मसाजिद मदारिस के जो कमेटी हजरात हैं और तबलीग की जो मुबल्लिगीन किराम है, उनको अगर देखा जाए तो अक्सर व बेशतर वो लोग मिलते हैं जो सुन्नत की पाबंद नहीं है। मैंने यही कहा था कि हम मदरसा की सेक्रेटरी बन चुके हैं, मस्जिद की मुतवाली बन गए, जमात के आमिर बन गए, लेकिन हमारे घर जाकर देखो 2-3 टीवियाँ हैं, हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, हम मतलब क्या हक रास्ते पर नहीं चलते हैं, हम दूसरों का हक मारते हैं। तो ये चीज़ जब मैंने बताया तो एक शख्स ने ये कहा कि मुफ्ती साहब, इन चीज़ों के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इनसे मसाइल से लोग तोड़ते हैं और फ़ज़ाइल से लोग जोड़ते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि पहले लोगों को फ़ज़ाइल बताओ। तो मैंने कहा, मैंने जो बताई इसमें कौन सी गलती है? हाँ, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन एक काम करना, कुरान में जहाँ जहाँ सुन्नत के बारे में कहा गया है, जहाँ इस तरह की बातें मौजूद है, उन आयत को आप नाउज़ु बिल्लाह मिटा दीजिए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ फ़ज़ाइल पर बातें करूँगा। तो मेरे मोहतरम साथियों, तो वो गुस्सा हुए और चले गए। वही सवाल आज फिर एक साथी ने किया कि मुफ्ती साहब,
आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात हम मानते हैं, 100% मानते हैं। आप जो कहते हो हदीस और कुरान के माध्यम से कहते हो, उन्हीं की बातें बताते हो जो हदीस और कुरान में मौजूद है। तो हम तो ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब, दीन में दाढ़ी है ये हम मानते हैं, लेकिन दाढ़ी में दीन नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह, कितनी बेतुकी की बात है कि दीन में दाढ़ी है मानते हैं, लेकिन दाढ़ी में दीन नहीं है, इसलिए हम नहीं रखते। तो सुनिए, जिसकी भी दिमाग में या दिल में इस तरह के सवाल हो कि दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है, दीन में टूफी है, टूफी में दीन नहीं है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर इस मिसाल पर अमल किया जाए या इस दलील पर अमल किया जाए कि दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है, तो आप मुझे बताइए, इस्लाम का वो कौन सा रुकन ऐसा है जो बाकी रहेगा अगर इस मिसाल पर या इस दलील पर अमल किया जाए। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मुफ्ती साहब, दीन में नमाज है मानते हैं, लेकिन नमाज में दीन नहीं है। दीन में ज़कात है, लेकिन ज़कात में दीन नहीं है। हज में कोई दीन नहीं है, दीन में हज है, लेकिन हज में दीन नहीं है। ज़कात दीन में है, लेकिन ज़कात में दीन नहीं है। तो मेरे माज़िद साथियों, इस तरह की मन घड़त कहानियाँ और मन घड़त बातें, ये शयातीन की वसवसा जो दिल में आते हैं, अल्लाह ताला हमें इन सारे से दूर रखे। क्योंकि हमें तो जो इस्लाम चाहता है, इस्लाम के मंशा, उसकी चाहत पर हमें चलना है, ना कि हमारे चाहत हमारे मंशा पे इस्लाम चलेगा। और इस्लाम में कोई अकल का दखल नहीं है, इसे याद रखना। क्यों? अगर अकल का दखल होता तो जैसे ठंडे के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा कि उलमाए हजरत या जो मुबल्लिगीन किराम है, जो मुसल्लिन किराम है, वो चमड़े का जो मोजा पहनते हैं उसमें मसा करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मसा पैर के ऊपर तरफ करते हैं, नीचे से ऊपर ले आते हैं। तो मेरे दिमाग तो यही कहते हैं कि जब हम चलते हैं उस मोजा को पहनकर, तो धूल मिट्टी जो है उस मोजा के नीचे आ जाते हैं। तो हमें तो चाहिए कि उसके नीचे मसा करें, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीयत का हुक्म है कि उसके ऊपर मसा करें। तो अगर शरीयत में अकल का दखल होता तो मसा उस खुफ़ैन के नीचे करते, ना के ऊपर। तो इसीलिए याद रखना कि हमें शरीयत के मुताबिक चलना है, ना कि हमारे मुताबिक शरीयत चले। तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सबको दीन शरीयत पर मुकम्मल तरीके से चलने की तौफीक अता फरमाए, और दीन के समझने के लिए अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें हदीस कुरान की हर आयत, हर हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।